गुड इवनिंग। आपके साथ आज चर्चा कर रहे हैं जीएस पेपर 1 के अगले टॉपिक की, समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति पर आपको जो तैयारी करनी है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से मुद्दे हमें पढ़ने हैं। कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी हैं और उसमें कुछ नए भी जुड़ गए हैं। तो पहली चीज़ ये कि समाज और संस्कृति में क्या क्या आपको पढ़ना है, इसको कहते हैं डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक्स। तो डिकोडिंग में आप सबसे पहले ये समझिए कि क्या मुद्दे हैं आपके सामने समाज और संस्कृति को लेकर। सबसे पहले परिवार, जो समाज की विशेषता है, परिवार, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियस फैमिली, बहुलवाद, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी हमारी, ठीक है। उसमें बहुलवाद में भाषाई भिन्नता, धार्मिक भिन्नता और आपकी क्षेत्रीय भिन्नता, ये सब आता है। इसके अलावा समाज में आपको हमारे जो त्यौहार हैं, हमारी जो आध्यात्मिक पहलू है या आध्यात्मिक विरासत है, ये भी सब थोड़ा बहुत इसकी भी आपको जानकारी लेनी है, ठीक। लेकिन समाज में मुख्यतः जो है परिवार, जाति, नातेदारी, धर्म और भाषा, इन पर विशेष ध्यान देना है। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और जो प्रश्न आएंगे वो बेसिक कंसेप्ट्स भी नहीं, क्योंकि एक तो सोशियोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन पर आपको करना है तैयार, ठीक। कि जो आपका अनेकता है, विविधता है, ठीक, या संयुक्त परिवार प्रणाली है, ग्रामीण और शहरी समाज का जो आयाम है, इनसे जुड़ी वर्तमान में समस्याएं क्या हैं। जो नए 1990 के बाद जो नए आयाम जुड़े हैं, एलपीजी जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो एलपीजी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, ये समझना है। दूसरा आपको ये समझना है कि जो एक अहम आज की डेट में मुद्दा है वो है डिजिटलाइजेशन, कि डिजिटलाइजेशन से क्या अवसर पैदा हुए हैं और क्या चुनौतियां पैदा हुई, इसने भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया है, परिवार को, शहरी और ग्रामीण समाज को कैसे डिजिटलाइजेशन ने प्रभावित किया, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट समझने हैं। इसके अलावा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन एक इशू है कि वो समाज में ठीक धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या जो है वो शहरों की ओर पलायन कर रही है और शहरों में समस्याएं पैदा हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जो आपका वर्क फोर्स है वो शहरों की ओर पलायन कर दे रहा है, तो शहरों में, तो गांवों में भी जो वर्क फोर्स है उसका अभाव हो जाता है, विशेषकर जो कृषि का सीजन है उस समय। और शहरों में झुग्गी झोपड़ी की और बसावट की समस्या है, पेयजल की समस्या है। इसके अलावा आपको जो एक नया टॉपिक है वो है आपका एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो महिलाओं से जुड़े संगठन और सरकार की नीतियाँ, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन का जो इम्पैक्ट हुआ है प्रशासन पे वो भी समझना है और जो समाज पे वो भी समझना है। इसके अलावा शहरीकरण और वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसके नए एस्पेक्ट हैं इस समाज और संस्कृति वाले टॉपिक के। आपने जो भी पढ़ना है वो इन नए विकासों के संदर्भ में ही पढ़ना है कि जाति व्यवस्था पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, परिवार व्यवस्था पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, डिजिटलाइजेशन ने विवाह संस्था को किस तरह से आपका एक तरह से प्रभावित किया है। विवाह संस्था जो होती थी परंपरागत विवाह संस्था, और अब वो नए रूप में आ रही, परिवार में भी इसके प्रभाव पड़े हैं। डिजिटलाइजेशन से सामाजिक जीवन की जगह एकाकी जीवन को बढ़ावा मिला है। तो डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये नए टॉपिक हैं, ये तो पढ़ने ही हैं। इनका समाज पर प्रभाव और इनसे समाज से जुड़ी समस्याओं के लिए सरकार की जो नीतियाँ हैं, गरीबी निवारण की, शहरी विकास की, महिलाओं के विकास की, ठीक, भाषा के विकास की, उन नीतियों पर प्रश्न आ सकते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए जो विकसित भारत जी राम जी बिल आया है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपकी जानकारी होनी चाहिए।
तो समाज और संस्कृति के लिए आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की पुस्तकों को अवश्य पढ़ लें। अगर ज़्यादा आप डिटेल में जाना चाहते हैं, जिसकी शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि समय भी अब इतना नहीं है, तो राम आहूजा भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की समकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन, पतली सी किताब है। और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जेएनयू के प्रोफेसर हैं, और विशेषकर जो भारत में मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है और तेज़ी से, और जिस तरह समाज की संरचना में बदलाव आ रहे हैं, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का सामाजिक परिवर्तन पर जो विचार है वो आप पढ़ सकते हैं। और एक पतली सी पुस्तक है और ठीक ठाक है। बाकी आपकी बेसिक जो पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी की हैं। मैंने आपसे बार बार ये बात कही है कि आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोचिंग के नोट्स या लोकल पब्लिशर्स की किताबें हैं, इनको पढ़ने की जगह ओरिजिनल रिनोन्ड राइटर्स की बुक्स पढ़ें। मैंने आपको नाम बता दिया, एनसीईआरटी आपका बेस होना चाहिए। राम आहूजा और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की पुस्तकों का आप सहयोग ले सकते हैं। और जो पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाते हैं सर, कोचिंग में अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो क्लास नोट्स वगैरह हैं जिसमें फैक्चुअल मिस्टेक न हो, उसको आप अपनी तैयारी का आधार बना लीजिए। बाकी इन मुद्दों पर डिटेल पे जो है अन्य मुद्दों पर मैं इसके वीडियो बनाऊंगा। डिजिटलाइजेशन पे और इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एलपीजी प्रोसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। और आपका अर्बनाइजेशन एंड चैलेंज ऑफ द अर्बनाइजेशन, या शहरीकरण और शहरीकरण की चुनौतियाँ, इस पर भी एक अलग वीडियो बनेगा। और वुमेन एम्पावरमेंट पर निश्चित रूप से एक अलग वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे जेंडर बजट की, जिसमें हम बात करेंगे जेंडर बेनिफिशियल इंडेक्स की, और बात करेंगे महिलाओं के हित में लाई गई सरकारी नीतियों की। बहुत सब वीडियो शॉर्ट होंगे, बट वो आपको हिंट्स मिल जाएगी कि तैयारी किस दिशा में करनी है। हमारे वीडियो केवल आपको एक दिशा बताएंगे कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है। मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आजकल चैट जीपीटी से सब जगह से आप मटेरियल अवेलेबल आपके पास है। फिर भी मूल पुस्तकों के अध्ययन के बिना केवल आप गूगल करके चीज़ें इकट्ठा करेंगे तो वो आपकी समझ को पूरा विकसित नहीं करेगी। इसलिए आधारभूत पुस्तकों का अध्ययन बहुत जरूरी है। और हर टॉपिक पर अपने नोट्स, किताबों में जो है वो तो है ही, लेकिन जो आप किताबें एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते। एग्ज़ाम की रात आपको अपने बनाए हुए नोट्स, क्यों? क्योंकि आपकी अपनी शैली में लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो बाद में एग्जामिनेशन हॉल तक जाती हैं। तो आप अपनी मौलिक शैली में, अपनी संवाद शैली में उन नोट्स को बनाएं। मैं नोट्स बनाने का भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, और मौलिक शैली क्या होती है, संवाद शैली क्या होती है। उत्तर लिखने की संवाद शैली बहुत ही अच्छी होती है। संवाद शैली में अपने आप ही मौलिकता आ जाती है। तो वो बातें किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर समाज और संस्कृति से जुड़े हुए कोई आयाम है जो आपको समझने है, उस पर आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, मैं फिर से एक बार आपको जाते जाते ये बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इन मुद्दों पर आप जरूर ध्यान दें। और सरकार की पॉलिसी जो विशेषकर पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास और गरीबी निवारण के लिए लाई गई हैं, उन पर ध्यान दें। थैंक यू।